कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खतरा, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी नहीं निकाला जा सका। शाहराई फैसल, नर्सरी, जिला साउथ, बलोच कॉलोनी, KMC ऑफिस और गुरु मंदिर समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। पहले स्पेल में सबसे ज्यादा बारिश PAF मसरूर में 17 मिलीमीटर, फैसल 20 और 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदेद में 7, नाजमाबाद में 6 और सादी टाउन में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और सैलाबी रेले। झुंपर में कोल माइंस में पानी का रेला दाखिल, 10 कारकुन फंस गए। DG कोल और चीफ इंस्पेक्टर माइंस जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का नोटिस, कारकुनों को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। झुंपर मीटिंग स्टेशन के करीब बारिश से रेलवे ट्रैक मुतासिर, अब ट्रैक बहाल कर दिया गया। फीड एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना, डाउन ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन और बच्ची समेत 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता हो गए। सूबाई हुकूमत ने कोयटा को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी लगा दी। सैलाबी रैले अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गए। दर्जनों बोसीदा मकानात की छतें और दीवारें गिर गई। सैलाबी रैला 200 मवेशियों को बहा कर ले गया। लोरालाई में 5 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। खुजर शेर कलाम में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद जाँ बहक। अपर चित्राल में 2 बिजली घर पानी में बह गए। मुतादिद मुलाजमीन लापता, 4 देहात के पुल बह गए। सूबा काकड़ी में राब्ता सड़कें और पुल सैलाबी रैलों से मुतासिर। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिविल कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया। उनकी जान को खतरा है, कुछ हुआ तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार होगी। CCTV फुटेज सामने आ गई। हलीम आदिल शेख की बेटी आयशा हलीम का कहना है, वालिद की कोई खबर है ना ही कोई अता पता, कुछ नहीं बताया गया कि वो किस हाल में और कहाँ हैं। हलीम आदिल शेख के वकला भी अपने मौकल के बारे में लाइल्म। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार, थाना सिटी अटक मुंतकिल कर दिया गया। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह कुछ देर बाद समाअत करेंगे। IG इस्लामाबाद से अदालती हुक्म अदूली पर वजाहत तलब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की इमरान रियाज की गिरफ्तारी की मुसम्मत। ट्वीट में कहा कि मुल्क फैशिज्म की गहराइयों में गिर गया है। वक्त आ गया कि सब, खास तौर पर मीडिया, मुतहद होकर इस फैशिज्म के खिलाफ उठ खड़े हों। मुझे सब पता है साजिश में कौन कौन मुलविस है। मुल्क और कौम को नुकसान ना पहुंचे इसलिए चुप हूँ। हिरासत किया गया तो सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाऊंगा। एक वीडियो रिकॉर्ड करके महफूज जगह पर रखी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वीडियो कौम के सामने आ जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोले, उनके ऊपर FIR काटी गई हैं। आरिफ हमीद भट्टी, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और मोहित पीरजादा, जमील फारूको, अदनान आदिल समेत सीनियर सहाफियों को हिरासत किया जा रहा है। ये बताएं, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? एक करप्ट सेटअप लाया गया जिसने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान एंटी करप्शन के रेडार पर। तहकीकात के लिए एंटी करप्शन ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मरासला इरसाल, फराह खान के खिलाफ गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से तहकीकात की जा रही है। मुल्क में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। गुज़िश्ता रोज 805 केसेस रिपोर्ट, एक शख्स इंतकाल कर गया। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.69% रही। कोरोना के 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। एबटाबाद में कोरोना की शरह सबसे ज्यादा 17.4 रिकॉर्ड की गई। कराची में 10.6% रही। मुजफ्फराबाद में 6.4, पेशावर में 3.3 और लाहौर में 3.1% रिकॉर्ड की गई।
सेनेट में सिंध से खाली टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पोलिंग पहला वोट नासिर हुसैन शाह ने कास्ट किया। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त सिकंदर मिंद्रो के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर खालिदा मिंद्रो उम्मीदवार है। नांगा पर्वत की मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले शहरोज काशिफ का पता चल गया। शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है शहरोज और उनके साथी चौथे शहरोज काशिफ और उनके साथी चौथे से तीसरे कैंप की तरफ जाते दिखाई दिए। किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो अपनी मदद आपके तहत पहुंच रहे हैं। नामर कोहे पैमा शहरोज काशिफ और मोसा चोटी सर करके वापस आ रहे थे। मौसम की खराबी के बायस कैंप से राब्ता मुनक़ता हो गया। उधर ब्रॉड पैक की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहे पैमा शरीफ सतपारा भी लापता। साथी कोहे पैमा का कहना है शरीफ सतपारा 7000 मीटर की बुलंदी से फिसलकर बर्फानी खाई में गिर गए। पेशावर में आटे की कीमतें आसमान पर। होलसेल मार्केट में 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा। मिक्स आटा 1750 तक पहुंच गया। सुपर आटा 1800 रुपए में फरोख्त। फाइन आटे के थैले की कीमत 1850 हो गई। मार्केट से सरकारी आटा गायब। ज़ख़ीरानंदोज़ और मुनाफाखोर बेलगाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी नहीं निकाला जा सका। शाहराई फैसल, नर्सरी, जिला साउथ, बलोच कॉलोनी, KMC ऑफिस और गुरु मंदिर समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। पहले स्पेल में सबसे ज्यादा बारिश PAF मसरूर में 17 मिलीमीटर, फैसल 20 और 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 7, नाज़िमाबाद में 6 और सादी टाउन में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और सैलाबी रेले। झंपर में कोल माइंस में पानी का रेला दाखिल। 10 कारकुन फंस गए। DG कोल और चीफ इंस्पेक्टर माइंस जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का नोटिस। कारकुनों को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। झंपर मीटिंग स्टेशन के करीब बारिश से रेलवे ट्रैक मुतासिर। अब ट्रैक बहाल कर दिया गया। फीड एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना। डाउन ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन और बच्ची समेत 11 अफराद जाँ बहक। मुतादिद लापता हो गए। सूबाई हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी लगा दी। सैलाबी रैले अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गए। दर्जनों बोसीदा मकानात की छतें और दीवारें गिर गई। सैलाबी रैला 200 मवेशियों को बहा कर ले गया। लोरालाई में 5 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। खुजर शेर कला में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग। 4 अफराद जाँ बहक। अपर चित्राल में 2 बिजली घर पानी में बह गए। मुतादिद मुलाजमीन लापता। 4 देहात के पुल बह गए। सूबा काकड़ी में राब्ता सड़कें और पुल सैलाबी रैलों से मुतासिर। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिविल कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया। उनकी जान को खतरा है। कुछ हुआ तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार होगी। CCTV फुटेज सामने आ गई। हलीम आदिल शेख की बेटी आयशा हलीम का कहना है वालिद की कोई खबर है ना ही कोई अता पता। कुछ नहीं बताया गया कि वो किस हाल में और कहाँ हैं। हलीम आदिल शेख के वकला भी अपने मौकल के बारे में लाइल्म। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई की मज़म्मत। दोहराए श्रीलंका। कौमी टेस्ट स्क्वाड लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड निजी एयरलाइन के जरिए बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंचेगा। कौमी टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से 20 जुलाई तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में होगा।